श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः राक्षकान्तकम्। तेयवत्सरमुनि नारदा वरदे राम गुणग्राम शोभा सिंधु दरी गए तेयवसरमुनि नारदा आए कर तलवीन और गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। महाराज राम जी के चरित्र की ये कथा के अंत में जब भगवत कथा कहीं भी अंत हो तो भगवान के चरित्रों का वर्णन, भगवान का प्रताप, भगवान का प्रभाव तभी तक समझ में आता है जब कथा के अंत में संतों की कथा होती है। और संतों की कथा न हो तो वो भगवत कथा इस कान में से जाती है, इस कान में से निकल जाती है। एक बड़ी विविधता वाली बात जो मेरे दिमाग में बहुत समय से आती है, और उस बात में सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई कोई भी कथा हो तो उसका महात्म्य सबसे पहले होता है। और महात्म्य का अर्थ क्या है कि ये कथा किसने सुनी और कैसे सुनी, और सुनने के उपरांत उसको उसका क्या फल मिला। जबकि भगवत कथा सत्संग को बिल्कुल ऐसे भाव से कि हमें कोई प्रलोभन न हो उसके प्रति। प्रलोभन का अर्थ रामायण में कई जगह जहाँ जो तज कपट करई दूजी सेवा, और इस तरह की जो कपट तजी की बात है, मेरी समझ में ये कपट तजी की बात का मतलब है कि कोई कामना न करते हुए यदि नित्य स्वरूप में सेवा जो है करी जाए या कथा सुनी जाए तो वो कपट तजी कहलाती होगी। और संतों की कथा जब तक न हो तब तक प्रभाव पता लगता नहीं है। इसलिए कथा में सबसे पहले महात्म्य सुनाया जाता है। रामायण के शुरू में भी गोस्वामी जी ने राम नाम का महात्म्य सबरा बताया, और फिर उसके बाद में जो है राम कथा शुरू हुई और राम जी के भक्त शंकर जी की कथा पहले कही गई। एक वो कहते हैं कि जीव का उद्धार करना हो तो पहले भगवान के भक्त के चरण पकड़ ले। बोले भागवत के अनुसार जब गज महाराज फंस गए और मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी सारी शक्ति लगा के भी न छूट पाए, तब भगवान का ध्यान करा। चक्र सुदर्शन ने आके क्या करा कि पहले जो है उन्होंने मगरमच्छ की गर्दन काटी। और भागवत कथा में ऐसा कहा जाता है चूंकि मगरमच्छ ने गज का चरण पकड़ा, और गज ने यद्यपि अंतिम समय में ही भगवान को याद किया और अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको छोड़ के याद किया, तो वो जो है भगवान का भक्त हो गया। और भगवान के भक्त का जो आदमी चरण पकड़ ले उसका उद्धार हमेशा पहले हो जाता है। इसलिए उसके उद्धार के निमित्त ये, और फिर जो है गज महाराज का उद्धार हुआ। महिमा भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति की और साधुता के चरित्र की है। और इसी तरह से अब ये राम जी की कथा में भगवान के गुरु जी परम भक्त वशिष्ठ जी महाराज जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वो आए और भगवान से वरदान लेके गए। जो भगवान के भक्त की कथा हो गई। और दूसरे अब जो है नारद जी महाराज आ गए। नारद जी की महाराज की कथा को कहने के बाद
शंकर जी महाराज के तो समझ में ये बात हो गई कि भाई दो भक्तों की कथा हो गई। बोले अब इस भगवान की कथा को तो विश्राम दो, और देने के बाद अब सिर्फ भक्तों की कथा कहो। भगवान की कथा तो सुन ली, सुन के हृदय में धारण कर दी, लेकिन भक्तों की कथा सुन के हृदय में धारण न करो तो भगवान की कथा सुनी हुई भी असर नहीं करती है। ऐसा कुछ विचार अभी अभी चित्त में आया। तब नारद मुनि जब भगवान के पास अयोध्या में पधारे, क्योंकि भगवान की लीला की शुरुआत कि नारद श्राप दिन एक बारा, एक कलपति लगी अवतारा। पार्वती मैया ने पूछी कि भगवान के जन्म का कारण बताओ, तो उन्होंने कहा एक बार नारद जी ने शाप दिया। जब नारद जी ने शाप दिया, उस कथा को वापस जाने में तो ज़्यादा ही जो है पीछे जाना पड़ेगा। यद्यपि उस कथा के बारे का सारा प्रारूप तो अच्छी तरह से ध्यान में है, लेकिन फिर भी नारद बाबा के जो आगे का चरित्र है, जो उन्हें अयोध्या में आने के बाद भगवान की वंदना करी है, उसको लेते हैं। रामायण के प्रसंग में नारद बाबा मेरे अनुमान से 4 दफे आए भगवान के पास। सबसे पहली दफे तो अपन रूप देव प्रभु मोहि अनुभाति नहीं पावो, विश्व मोहिनी के स्वरूप से प्रभावित होके अपने आप को कामजित मान के चल रहे थे, लेकिन विश्व मोहिनी के स्वरूप से प्रभावित होके और उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान से कही कि महाराज अपना रूप दे दो मुझे। तो एक बार तो वहाँ आए नारद जी। तब नारद जी ने सबसे पहले क्या करा कि पहले संसार का सुख मांगा भगवान से, और संसार का सुख नहीं मिला तो भगवान को श्राप दे दी, और भगवान का राम अवतार हुआ और रामलीला शुरू हुई। अब नारद जी महाराज जब दोबारा भगवान के सामने आए
तब शायद लंका कांड में आई। और लंका कांड में आके नहीं, लंका कांड से पहले महाराज, पहले बीच में राम जी महाराज आए। ये जब भगवान सीताहरण के बाद में वन में ते मोर छाप करी अंगीकारा और सेत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई और फिर न बनैस अवसर आई। जब भगवान जो है वन वन में डोल रहे थे सीता जी को खोजते हुए, और वो लेके भगवान मेरे श्राप को सिर पर धर के और वन वन में डोल रहे हैं, तब भगवान के पास में आए और आके सबसे पहले मिले तो अपना हित चाहा, और दोबारा जब मिलने आए तो उस हित से संबंधित प्रश्न ही दोबारा किया कि जब ही राम प्रेरे निजमाया मोहे मोह सुनऊ लग रहा है, तब विवाह में चाहो कि ना प्रभु के ही कारण करे न दीना। तो ये आए तो उसका कारण पूछ लिया, तब भी अपना हित चाहा। लेकिन जब उसके बाद में आए और उसके बाद में आके कहे, तब जो है संतन के लक्षण रघुवीरा कौनाथ भंजन रघुवीरा। अब जगत के कल्याण की बात आई, अब अपना कल्याण कर लिया नारद बाबा ने, तब जो है जगत के कल्याण की बात आई तो बोले संतन के लक्षण रघुवीरा, संतों के लक्षण कहो। और फिर संतों के लक्षण कहने के बाद में तीसरी दफे और चौथी दफे में जब लंका कांड में आए महाराज, तो लंका कांड में आके उन्होंने राम जी से कहा कि महाराज अब जगत के दिए हुए महाराज इसको रावण महाराज को जल्दी से मार दो। ऐसा कह के चले गए, कोई इधर उधर की बात कहीं कुछ नहीं करी। जबकि नारद जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ और सौरी बातें करते हैं, और कोई ना कोई अपने भक्तों की परेशानी को जो है लेके और प्रभु के सामने समस्या रख देते हैं कि उस समस्या से जो है जगत का कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ उत्तरकांड में जब प्रभु के पास आए तब नारद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और एक ही काम करी कि राम जी के पास में आके बोले प्रभु की लीला तो हो गई, अब ये लीला समापन का समय आ रहा है तो प्रभु की वंदना आखिर में कर सकूं। तो ये माम अवलोक पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन, ये वंदना नारद बाबा ने करी और कोई बात नहीं करी और सीधे चले गए। माने संतों की कथा, संतों का चरित्र हमेशा जगत के हित लिए होता है। संत चरल चित जगत हित, गोस्वामी जी ने वंदना करी। जहान सुबाहु सुने और बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। ऐसे ही भगवान ने कलिमल मथन नाम ताहन, तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। भय महाराज हम आपके चरणों में पड़ते हैं और विनती करी, और शोभा सिंधु हृदय धरी गई, जहाँ विधिवाम भगवान को हृदय में धारण करके और ब्रह्म भवन के लिए प्रस्थान करे। अब नंबर आया महादेव बाबा का। महादेव बाबा जब युद्ध जीता तब आए और भगवान की वंदना करी, और राज तिलक हुआ तब आए, तब भगवान की वंदना करी और चले गए। अब शंकर जी महाराज ने ये भगवान के चैत्र तक की कथा को वर्णन कर दिया और करके, और पार्वती मैया से क्या कह रहे हैं, क्या तुमने जो पूछा यहाँ तक की राम कथा तो मैंने सब कह दी। और प्रजा सहित रघुवंशी मने किम कहूँगे नहीं धाम, बोले नहीं धाम की कथा को तो छोड़ो, भगवान सदा सर्वदा इस पृथ्वी पे ही रहते हैं, इसलिए धाम जाने की बात को कि भगवान पृथ्वी छोड़ के चले गए, इस बात की कल्पना को छोड़ दो, तो उस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और फिर उन्होंने कि अब पार्वती मैया राम कथा के अलावा कुछ और सुनना चाहती हो तो वो सुन लें, लेकिन कथा के विषय में यदि कोई प्रश्न, कथा के विषय में
वो कोई प्रश्न न करें, इसलिए उन्होंने कहा कि जा सुना विशद यह कथा मैं सब कही मोर मति यथा। अरे गिरिजा मैया एक बात सुन लो, क्या ये कथा इतनी विचित्र है, इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, तो मैं कहाँ से कहाँ किस किस के भावों को मैं इसमें समावेश करता डोलूँ। तो अब सबके भावों को समावेश करने में कहीं कोई भूल हो जाए तो वाद अपवाद हो जाए। तो आज तक रोज़ झगड़े हो रहे हैं इसी बात पर कि मैं अपनी रामायण कह रहा हूँ, दूसरा अपनी रामायण कह रहा है, और दोनों लड़ रहे हैं कि मेरी रामायण सही है कि मेरी रामायण सही है। तो इसलिए ये इतनी विशद है, तो इस विशदता के बारे में मैं कोई वर्णन न करके मैं सब कही मोर मति चथा, मैंने वो कही जो मेरी मति में थी। गिरिजा मैया ने क्या पूछी थी? बंधों पद धर धरने सिरे और विनय करऊं कर जोर, भरनऊ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोड़। महाराज, श्रुतियों का जो सिद्धांत है, श्रुतियों ने भगवान का जो वर्णन करा है, उन सब का भी जो निचोड़ है वो मुझसे कहना। शंकर जी के सती मैया के चैत्र में शंकर जी ने एक ही बात कह दी कि सुनी सती तब नासराव संशय धरिए उड़काऊ जास कथा कुंभज दिस गाई भगत जास में मुनि सुनाई सोई इष्ट देव रघुवीरा सेवक जाई सदा मुनि धीरा। और फिर ये कह दिया कि मोरेऊ कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नहीं। अरे तुम जो अपने मन में कल्पना कर रही हो कि ये रोते हुए ये भगवान कैसे हुए, तो इसको छोड़ दो। तो इस तरह से, और जब दोबारा पार्वती बन के आई तो आके उन्होंने पार्वती बन के फिर कही कि आपके चरणों की वंदना करके कहती हूँ कि आप ये श्रुतियों के सिद्धांत का जो निचोड़ है उसके अनुसार भगवान की कथा कहना। लेकिन शंकर जी ने वहाँ भी कह दी कि मैं कथा अपनी मति के अनुसार कहूँगा, और आप कोई चित्त में भ्रम न रखना। पार्वती मैया बार बार भ्रम न रख ले, इसलिए पार्वती मैया को पूरी राम कथा में शंकर जी महाराज सावधान करते रहे। और फिर यहाँ कह दिया मैं सब कही मोर मति चथा, जैसे मेरी मति थी मैंने उसके हिसाब से मैंने कह दिया। और रामचरित सदा कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने परा। अपार है, और कितना कोटि अपारा, अपार में भी करोड़ों दफे अपार है। और शुद्ध शारदा न बढ़ने पारा, श्रुतियाँ भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, और शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती हैं, उस पर भी पार नहीं पा सकती हैं। लेकिन हमारी शारदा मैया तो जो सुनती भी नहीं है, कभी एक आध बार कही थी कि कथा सुनी थी। अब भगवान का प्रताप और प्रकाश क्या है कि राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि। भगवान राम अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, और उनके गुणों का भी कोई अंत नहीं है, और उनके जन्मों का भी कोई अंत नहीं है, और उनके नाम का भी कोई अंत नहीं है। जन्म कर्म अनंत नमानी, जन्म और उनके कर्म भी अनंत हैं। ऐसे भगवान के नाम की जो है प्रणाम किया जाता है। और इसका उदाहरण यदि कोई कहे कि भाई अनंत हैं, तो उस अनंत को कहीं तो अंत करो, कोई तो थर्मामीटर डालो जिससे पता लगे। तो शंकर जी ने कहा जल शिखर रजगन जाई, रघुपति चरित ना बरनी सिराई। पानी में मट्टी घोल दो, और मट्टी घोल के उसमें मट्टी के कणों को पकड़ो, घुल जाती है, फिर बैठ जाती है, तो बैठ गई नीचे। अब बोले मट्टी के कणों को भून लो,
तो मट्टी के कण पानी में बैठे हुए भले ही गिनती हो जाएं, लेकिन भगवान की कथा का जगपत चरित्र सराई, भगवान की कथा का ये कह देंगे कथा इतनी है यहाँ अंत हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के अष्टादश पुराण, जो 18 पुराण, कितनी श्रुति स्मृतियाँ, सबने अपने हिसाब से वर्णन करा और करते चले गए, कोई पारी नहीं है। वही शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि बिमल कथा, तो इसका आदि अंत तो देखो मती, बिमल कतारी पददायिनी भगति होई सुनी अनपायनी। यदि आप इस कथा को सुनेंगे, और ये जो है भगवान के चरणों को प्रदान देने वाली है, भगवान के चरणों की शरण देने वाली है, और भगत हो सुनी अनुपायनी, यदि इसको हम सुनेंगे तो भगवान की अनुपायनी, भगवान के चरणों की कहना चाहिए सतत सेवा का फल मिलेगा आपको। अब एक चीज़ और रही कि जो मैंने कथा कही थी वो तो मैंने सुनाई, लेकिन कथा के संग में आजू बाजू की कथा, उपकथा, सब कथा, और ये कहना चाहिए जब तक उनसे अटैच चीज़ों को और न बताया जाए तो कथा इससे नहीं होती है। तो शंकर जी महाराज कहने लगे, ए उमा कहियूं सब कथा सुनाई। बोले मैंने जी आपको कथा सुनाई है, जैसे भी मेरी कथा नहीं है कि वो कथा का तो कोई अंत नहीं है। बोले ऐसी कथा भुसुंडी महाराज ने भी सुनाई थी। बोले कौन को सुनाई थी? बोले जो भुसुंडी खगपति सुनाई, बोले गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। अब जो है सब्जेक्ट चेंज कर दिया, राम कथा की जगह राम की कथा का प्रभाव और भुसुंडी महाराज और क्या नाम है गरुड़ जी के बीच की जो लीला है उसको सुनाने के लिए शंकर जी महाराज ने पार्वती के कि ये कथा सुनने के बाद में भगवान के भक्तों की कथा के प्रति पार्वती मैया की कितनी रुचि पैदा हुई, ये जानने को जो भुसुंडी खगपति सुनाई, ऐसा जो भुसुंडी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी और वही सुनाई थी, वो कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। और इसमें क्या करा कि जब कथा मैंने सुनाई तो मैंने कुछ अपना जो है अपनी तरफ से भी अपना अलंकार भी जोड़ दिया। अब चाहे कितना ही हो, व्यक्ति जीवन में कोई भी सांसारिक कर्म करे, कोई भी कला हो, उसमें जब तक अपना निजत्व गुण न जोड़े अपना, और जब तक निजत्व गुण न जोड़े तब उसके प्रति लगाव नहीं होता है। तो कछु राम गुण कहे भवानी, अब का भवानी। अब शंकर जी महाराज ने कही कि मैंने कोई राम जी के गुणों की विचारणा कर दी जो भुसुंडी महाराज ने सुनाई थी, उसके अलावा मैंने कोई राम जी के गुण और अपनी तरफ से जोड़ दिए इसमें। लेकिन अब शंकर जी महाराज तो पार्वती मैया जो सुन के कत्ते हो रही थी और उनका सुन बढ़ता जा रहा था और भक्तों की कथा का नंबर आया, तो भगवान के चरणों में जब प्रीति उत्पन्न हो जाती है तब भगवान के भक्तों की कथा भी सुनने का मन करता है। तो शंकर जी महाराज ने ये परीक्षा लेने के लिए कि अब का कहो तो कहो भवानी, राम जी का चरित्र तो जो उन्होंने भुसुंडी महाराज ने कही उसमें अपने अलंकार जोड़ के मैंने तुम्हें सुना दी। अब तुम्हें कुछ और सुनना हो तो बताओ मैं क्या कहूँ। और सुने शुभ कथा कथा सुन के
क्योंकि संसार के भय को मिटाने वाले भगवान राम के गुण को आपके मुख से मैंने सुना है। और महाराज ये कथा सुनने में मेरे को क्या तजुर्बा नाथ क्या तजुर्बा हुआ कि नाथ तवानन सच शवता। महाराज आपका मुख चंद्रमा के समान है और चंद्रमा अमृत की बारिश कर रहा है और कथा सुधारवी। और अमृत कौन है? जो भगवान की कथा है वो अमृत के समान है। और श्रवण पुरन मन पान करी नहीं अगात नेत्र रूपी वो कान रूपी श्रवण पुटन मन पान गए, इनके कानों के माध्यम से मेरे मन उसका पान करके आघा नहीं दिया है महाराज। अब मुझे कुछ और भी सुनना है, इसलिए महाराज मैं कुछ आपके सामने इतनी देर कथा सुनने के बाद में जो मेरे अंदर भावना पैदा हुई वो आपके सामने कहना चाहती हूँ कि रामचरित जे सुनाई गाई रस विशेष जानाते नाई। जो कथा को सुनते सुनते यदि ये हो गया भाई बहुत देर हो गई अब तो थक गई कथा सुनते सुनते, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कथा में कोई रस कथा सुनी, कथा अंदर गई लेकिन उनको रस नहीं आया। इसीलिए जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो सांसारिक जीवन से मुक्त होकर महामुनि है, हरि गुण सुने निरंतर तेऊ। इसलिए वो निरंतर भगवान के गुणों को सुनते रहते हैं कि निरंतर सुनोगे तो रस आने लगेगा। कोई भी काम को नित्य नियम से यदि हम करने लगे तो उसमें रस, चाहे वो दारू भी जो कड़वी होती है वो यदि रोज पियोगे तो उसे पीने में भी आनंद आने लगेगा, इसलिए दारू खूब पी जाती है। तंबाकू जो अंदर से भू करवाता है, उबाल लाता है, पहली दफ़ा तंबाकू खाओ तो उल्टी तक हो जाती है, लेकिन वो भी जब नित्य नियम से खाओ तो तंबाकू भी खाए बिना चैन नहीं पड़े और आराम पड़ा। हरे गुण सुनाई निरंतर तेऊ। इसलिए जीवन मुक्त महामुनि जो है वो निरंतर भगवान के गुणों को इसीलिए सुनते हैं कि फिर हम अभ्यस्त हो जाएंगे। अब गुण भगवान के गुणों की तो कोई सीमा है ही नहीं, इसलिए निरंतर सुनेंगे तो हमारी भी उसमें अनुरक्ति हो जाएगी। और मैंने तो आपकी कथा को सुन के इतने लोगों की कथा जो सुनी इस बीच में, उन सब को सुन के एक ही बात समझ में आई, भव सागर जो पचह पार जो पावा राम कथा ते कांधड़ नावा। संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए राम की कथा एक मजबूत नाव के समान है। ये तो जो है संसार सागर जिन्हें पार जाना है उनके मतलब का। और जो विषयी जीव हैं जो इस संसार में रहते हैं और जिनको विषय शक्ति है, यदि उस विषय शक्ति को भगवान से जोड़ लें तो विषयहीन का पुण्य हरि गुण गामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषयी लोगों के लिए अविषयी लोग कौन है? एक थोड़े से संसार की क्रियाओं में आनंद आवे। एक मोटा सा विचार करें कि हम बजा के कुछ गाते हैं, गाना बजाना चित्त की अनुभूति का, और नाचना ये हमारे चित्त की अनुभूति का प्रदर्शन है। लेकिन गाने बजाने में फिल्मों का संगीत बजाओ, नाचने में फिल्मों के नृत्य नाचो, और दूसरी तरफ गाने बजाने में भगवत गुणों की चर्चा के भजन बजाओ, और नाचने में भगवत गुणों को सुन के नाचो। तो विषयहीन का पुनि हरि गुण गावा। तो भगवान के गुणों से जोड़ के अपने विषय को के नृत्य को भगवान की कथा नृत्य में, भगवान के कीर्तन नृत्य में, नेत्रों को भगवान के दर्शन नृत्य में, हाथों को भगवान की सेवा के नृत्य में, और अपनी जिह्वा को तो भगवान के प्रसाद के काम में लगा दो। तो सबन सुखद अरु मन अभिरामा।
वो कानों को तो सुख देगी भगवान की कथा, और मन में भी सुंदरता, ऐसी सुंदरता आएगी, क्योंकि दुष्प्रवृत्तियाँ जब भगवत चैतन्य अंदर भर जाएगा तब अंदर नहीं टिकती हैं, भाग जाती हैं। जैसे सूर्य का उदय होते अंधेरा भागता देख के छोटे भाग जाते हैं, ऐसे ही जो है भगवान की कथा रूपी सूर्य जब की रोशनी जब इस चित्त के अंदर होगी तब जो है संसारिक क्रिया के दुष्टजन जो है उसमें अंदर नहीं आएंगे। इसलिए श्रवणवंत को जग माई जाई न रघुपति चरित सुहाई। भगवान का चरित्र जिसे अच्छा नहीं लगता हो ऐसा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। पार्वती मैया ने जो सुख लिया वो अपने सुख से सबको तोड़ रही हैं, लेकिन संसार की लीला तो और भी विचित्र है। सारे सुख एक तरफ और सारे भगवत सुख एक तरफ और संसार का सुख एक तरफ हो जाता है। महाराज आपने जो भगवान का चरित्र सुनाया और मैंने सुना और सुन के मेरे को बहुत सुख हुआ। और महाराज आपने ये कही कि जे भुसुंडी महाराज कथा के अंत में कही आपने कि तुम जो कही है कथा सुहाई काग भुसुंड गरुड़ प्रतिगाई। महाराज दो पक्षियों ने भी ये कथा सुनी। तुझे क्या है विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़। अरे ये गरुड़ महाराज वैराग्यवान, ज्ञानवान, विज्ञानवान, भगवान के दास, राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम इनका, और तापवान नहीं नारे मैं गलत कह गया। वो भुसुंडी महाराज के लिए कह रही हैं कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने। अब इसका मतलब पार्वती मैया को गरुड़ इसका भुसुंडी महाराज का चरित्र पहले से ही पता है। क्यों कि कथा में बीच बीच में शंकर जी महाराज कहते रहे हैं कि भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी से ऐसा कहा। चौपाई तो याद नहीं आ रही इस वक्त। भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी से ऐसा कहा, तब वहाँ कहीं ना कहीं ये तो हो गया कि जब इतनी इम्पोर्टेंट बात कथा को रोक के तो पार्वती मैया ने पूछी नहीं, लेकिन वो समझ गई कि ये जरूर भुसुंडी महाराज को इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। इसलिए विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने भायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदे। अब महाराज पार्वती मैया ने भी जो है त्रुप का पत्ता लगाया कि शंकर जी महाराज कहीं शॉर्ट में इधर उधर से न सुना दें कथा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि संदेह की बात जब मैंने रखी तो संदेह की बात पे इतना लंबा चौड़ा रामचरितमानस जो है शंकर जी महाराज ने गा के सुना दिया। इसलिए मोही परम संदेह यहाँ भी रख दो। तो महाराज जो है भुसुंडी महाराज की कथा को भी विस्तार से शंकर जी महाराज सुनाएंगे और इसको चरित्र को कल लेंगे। आज गोस्वामी जी का राम कहते चल राम कहते चल राम कहते चल भाई।
राम का नाम लेते चलो। और ये संसार का जितना साज है सब अटकट उल्टा सीधा है। न इसको ले चलने वाले कार सही है, न डोली सही है, न बैठने वाली सवारी सही है, न दिमाग सही है। रास्ते खराब हैं, ऊंचे नीचे, संसार के झटकोले लग लग के बुरा हाल हो रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसीदास भव त्रास हरो। हे राम जी महाराज, आप इस संसार के सारे त्रास को हरण करिए। कैसे कि हो ही राम अनुकूला दे, आप अनुकूल हो जाओगे तो मेरे सारे त्रास मिट जाएंगे। तो राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधे।